ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्याय। इस 16वें अध्याय में 3 प्रमुख बातों का भगवान ने वर्णन किया है। पहले है फल सहित देवी और आसुरी संपदा का कथन। ये पहले से 5 श्लोकों में है। आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन ये श्लोक 6 से 20 तक बताया गया है। और तीसरा है शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्र के अनुकूल आचरण करने की प्रेरणा। इस अध्याय में भगवान देवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उनके लक्षणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। जो सारे देवी गुण देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं, उनका वर्णन प्रथम 3 श्लोकों में किया गया है, जो इस प्रकार हैं। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्यागश्शान्तुर्पैशुनं दयाभूतेषु लोलुप्तं मार्दवं ह्रीर्चापलं तेजः क्षमा धृतिश्चौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदन् देवीम् अभिजातस्य भारता। इसमें जो चौथा श्लोक है उसमें दुराचारियों के लक्षणों के बारे में बताया है। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये 26 गुण हैं। इसमें पवित्रता का विशेष अर्थ दिया हुआ है। पवित्रता का अर्थ है बाहर भीतर की शुद्धि, अर्थात सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मृत्तिका आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं। तथा राग, द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। इन गुणों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। अब आगे के श्लोक भगवान कहते हैं कि हे प्रतापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के लक्षण हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी लक्षण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। देवी विजातो असि पांडवा। अब इसका दूसरा विषय है आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन। हे अर्जुन, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के लक्षण हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्यों में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते। इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। वे कहते हैं जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है एवं बिना ईश्वर के स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। इसलिए जीवन केवल भोगों को भोगने के लिए है, अतिरिक्त कोई कारण नहीं। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सब अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का विनाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त
किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बढ़ते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्चर्य किए हुए हैं और विषय भोग के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसा मानने वाले हैं। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से और अधिक कमाऊंगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रुओं को भी मार दिया जाएगा। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अब आखिरी सवालों की अधोगति के बारे में भगवान बताते हैं। इस प्रकार वो अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह जाल में बंधकर एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए नरक में गिरते हैं। ऐसे अपने आप को शेष मानने वाले घमंडी जन, धन तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए ही बड़े गर्व से यज्ञ करते हैं। वे मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम क्रोध से मोहित होकर एवं दूसरे की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने लगते हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात शूकर, कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुँच पाते हैं। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। अब अंतिम 4 श्लोकों में भगवान शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्र के अनुकूल आचरण करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का पतन करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे। सब अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन महात्मनः, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ, अर्थात काम, क्रोध व लोभ आदि से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। अर्थात अपने उद्धार के लिए भगवत आज्ञानुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण करना है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। इस अध्याय का 23वां श्लोक इस प्रकार है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सा सिद्धि वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है, न सुखम न पराम गतिम। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रों के विधान के अनुसार ही कर्म करना योग्य है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विषयों के नियमों के प्रति द्वेष है। इस प्रकार ये 16वां अध्याय पूरा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपत् विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। ओम हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। ओम शांति शांति शांति।